नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आयुष के पापा चैनल में। तो दोस्तों, आप सबको आज एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है कि झगड़ा चल रहा था हम लोगों के घर, मैटर हो रहा था हम लोगों के घर और बर्दाश्त किसी तीसरे को नहीं हो रहा था। नाक घुसेड़ने लोग आ गए बीच में। नाक घुसेड़ने इसलिए आ गए क्योंकि उन लोगों को कमाना था व्यूज, छापना था डॉलर, इसलिए। और जिस खून के रिश्ते की आज लोग दुहाई दे रही हैं सोशल मीडिया पे, कभी उसी खून के रिश्ते को लोग खूब बदनाम कर रही थी, खूब बदनाम कर रही थी। इतना लोग बदनाम कर दी थी, इतना बदनाम कर दी थी कि शबनम बेचारी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची थी कि अब मैं कहाँ जाऊँ। आज वही लोग जो है खून के रिश्ते की दुहाई दे रहे हैं। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, एटीएम मशीन है वो है हम लोगों के घर, हम लोग चाहे यूज करें चाहे फेंक दे, कुछ करें, तुमसे क्या मतलब है? अगर तुमसे मतलब है तो तुम बताओ, और नहीं तो खाली पैसे से मतलब है तो अपना इज्जत से वीडियो बनाओ और अपना व्यूज चलाओ। अब तुम्हारा व्यूज आ नहीं रहा, किसी चीज़ से कमाई हो नहीं रही है, तो तुम सोच रहे हो इसे बहती गंगा में हाथ धो लें। और पब्लिक तो बेवकूफ़ है नहीं कि तुम्हारी कोई बात जानेगी नहीं। और ये जो रेटे वाला भाषा तुम प्रयोग कर रही हो ना, सबके पास भगवान मुँह दिए हैं रेटे करने के लिए, लेकिन तो क्या है, संस्कार बताते हैं कि कौन किस माहौल में पाला बढ़ा है, कौन किसकी परवरिश कैसी हुई है, ठीक है ना। और हम यही कहेंगे, तुम्हारी कमाई हम लोग नहीं खा रहे हैं, तुमको आखिर मिर्ची क्यों लग रही है? हम लोग कुछ भी करें अपने घर में, चाहे नाटक करें, चाहे कंट्रोवर्सी करें, चाहे कुछ भी करें, तुमसे क्या मतलब है? तुम करती हो, इतना बड़ा बड़ा रायता फैला देती हो सोशल मीडिया पे, इतना बड़ा बड़ा भंवर जाल बना देती हो उसी घर में चक्रव्यूह, तो हम लोग तो नहीं बोलने जाते हैं। न आज तक हम लोग कोई एक वीडियो तुम्हारे मैटर में बनाए हैं। तुम कौन होती हो? हम ऐसे खून के रिश्ते को नहीं मानते हैं जो बार बार बदनामी कराए। ऐसा नहीं होता रिश्ता। क्या मेरे पास बहन नहीं है? मैं किसी की बहन नहीं हूँ या मेरी बहन नहीं है? कोई बता दे एक बात हम लोगों के बारे में तो हम जाने। वो भी वीडियो बनाती, हम भी वीडियो बनाते हैं, गलती हमसे भी होती है, उससे भी होती है। खून का रिश्ता बड़ी आई हैं गहराने। कह रही दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, जो बात सच रहता बस उसी को बताती हूँ। सच की देवी बन के बैठी हो। क्या क्या कांड तुम उस समय कर रही थी ये भी हम लोगों को पता है। बताने वाले बता रहे थे कि लोग क्या क्या करके और झूठे मुझको बदनाम कर रहे हैं। तुम क्या जानती हो कि हम लोगों को कोई कुछ नहीं बताएगा? हम लोग को तब तो कुछ लेना देना हम लोगों से था नहीं कि शादी यहीं पे होगी, ब्याह इन्हीं से होगा, तो हम लोग भी सुन लेते थे, खाली कहते थे जाने दो, बेचारी के साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन तो तुम पैसे के लिए इस हद तक गिर जाओगी, इस हद तक गिर जाओगी, ये नहीं मालूम था, ये बिल्कुल भी नहीं पता था हम लोगों को। और दोस्तों क्या बताएं, लोग चाह रहे हैं साजिश करके कि अब सच में रिश्ता तोड़वा दिया जाए ताकि बेचारी शबनम इधर उधर भटके फिरे। जैसे वो पहले हर चीज़ के लिए तड़पती थी वैसे अब भी तड़पे। उसका रहन सहन, उसका उठना बैठना देख के कुछ लोगों से हजम नहीं हो रहा है। अब लोग सोच रहे हैं कहाँ स्पिन मारें, कब कैसे क्या करें कि उसका घर बर्बाद हो और फिर से वो ठुकराए। तो ये सपना देखना तुम लोग बंद कर दो। ये सपना तुम लोगों का पूरा होने वाला नहीं है, तो क्यों झूठे में तसल्ली दे रहे हो अपने दिल दिमाग दोनों को? जब जानते हो कि सपना पूरा नहीं होगा तो झूठे में क्यों दिलासा दे रहे हो? और कितना कौन सती सावित्री है, कौन कितना अच्छा है, सबका सब जानते हैं। और कौन क्या किया है, कौन क्या करके आया है, ये भी सब लोग जानते हैं। तो सच की देवी बनने की कोशिश मत करिए। एटीएम मशीन हमारे घर है तो तड़प तुमको मच रही है कि अब हम भी क्या करें कि एटीएम से थोड़ा पैसा निकाल लें, है ना। और इज्जतदार कर रही है तो कितनी बड़ी इज्जतदार है ये बता। इज्जतदार होती ना तो जो कर्म तुम अपनी बहन के साथ की है, आदमी वैसा दुश्मन के साथ नहीं करता है। इज्जतदार बनने आई है, इतनी बड़ी इज्जतदार है कि क्या कहें। कह रही हैं कि हम झूठ नहीं पढ़ते हैं किसी के मैटर में, चाहे झूठ हो चाहे सच हो, किसी के मैटर में पढ़ना ही आखिर क्यों? हम लोग भी इतना 2 साल से वीडियो बना रहे हैं, तीसरा साल लग गया, कोई बता दे पैदा हुआ है कोई?
जो हो अपने असली बाप का वो बता दे कि हम लोग किसी के मैटर का वीडियो डालें कभी अपने चैनल पे, तब जाने। हम मुँह से फफियाने से कुछ नहीं हो जाएगा। जब डॉलर छापना है तो साफ साफ बोलो कि हमको डॉलर छापना है। तो दुनिया भर की इसमें कवायद कहाँ से आ रही है कि ये पहले से साजिश थी, फलानवा से रिश्ता तोड़वा देंगे, झटानवा से रिश्ता तोड़वा देंगे। हम लोग कौन होते हैं किसी से रिश्ता तोड़वाने वाला? वो खुद सबसे अलग हो गई है, वो खुद सबसे दूर हो गई है। इसलिए दूर हो गई है कि सब लोग उसको यूज किए थे, उसका एक एक रुपया चूस लिए थे सब लोग, उसको कहीं का लोग नहीं छोड़े थे। सब जब सब उसको टॉर्चर कर दिए हर तरफ से, तब वो सबसे अलग हो गई है। मेरे मुँह से सच्चाई ना निकलवाओ। बड़ी आई हैं सच की देवी बनने, जैसे कोई जानता ही नहीं है इनके बारे में कुछ है। जब तक सच्चाई नहीं बताएंगे कोई जानेगा नहीं। दोस्तों, एक दिन नहीं हम लोग बोले, 2 दिन नहीं हम लोग बोले, लेकिन तो एक दिन लोग ब्लॉग डाले 2-3 लाख व्यूज चला गया है ब्लॉग का। अपना ब्लॉग उठा के देख लो कितना लाख का व्यूज आता है। ये लोग जब तक किसी के कंट्रोवर्सी में नहीं घुसेंगे, जब तक किसी के झगड़ा में नहीं घुसेंगे, जब तक किसी का नाम नहीं लेंगे, तब तक इन लोगों का व्यूज नहीं चलता है दोस्तों। तो अब भूल जाओ कि वो अब अकेली है और कह रही हो कि हमको लग रहा है कि नाटक है। तू समझ ले नाटक है, तू समझ ले कि नाटक है, लेकिन इतना भी बड़ा कोई ये नहीं हो जाएगा कि दुश्मन नहीं बना लेगा अपने परिवार को कि कोई तीसरा कुछ बोल के गाली दे के चला जाएगा। हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम लोगों के बीच जो मनमुटाव था, थोड़ी बहुत गलतफहमी थी, गलती थी, हम लोग माफ़ कर देंगे। लेकिन अब तुम जैसे लोग रिश्ता नहीं तोड़वा पाएंगे किसी का, ना ननद से, ना सास से, ना भाई से, किसी से भी नहीं लोग तोड़वा पाओगे। इसी में लगी हो कि रिश्ता तोड़वा दें, फिर से बेचारी भीख मांगे, इधर उधर जाए, इधर उधर ठोकर खाए। कम ठोकर खाई है? ज्ञान देने आई हो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। कोई ज्ञान नहीं लिया, सबके पास ज्ञान है, तो अपना ज्ञान अपने पास रखो, ठीक है ना? तुमसे कोई डरता नहीं कि तुमसे डर के कोई वीडियो बनाना बंद कर देगा।